जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। हमारा प्यारा भारत अनेकताओं में एकता का प्रतीक, सभी के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत। पर जैसे कि हम सभी अनुभव करते हैं कि जीवन कभी एक समान नहीं चलता, अपितु अनेक प्रकार के आरोह अवरोह मतलब कि उतार चढ़ाव के अनुभवों को संजोता हुआ निरंतर बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार के निरंतर परिवर्तन को अनुभव करता ये हमारा प्रिय भारतवर्ष, जो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले तक तो एक विशालकाय अखंड भूभाग और धरोहरों का स्वामी था, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। अनेक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को झेलने परास्त करने के बाद भी अपनी कुछ गलतियों के कारण, यानी कि अपने सरल मधुर सौहार्दपूर्ण स्वभाव के चलते अनेक विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में रहा। कभी पोर्तुगीज़, कभी मुगल, कभी ब्रिटिश। जब अनेक अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंतर अथक प्रयास किया, तब जाकर ब्रिटिश हमारे भारतवर्ष से जाने के लिए तैयार हुए। परंतु जाते जाते हमारे अखंड भारतवर्ष को अनेकों खंडों में खंडित कर गए। कुछ खंड तो आज भी खंडित ही हैं, जिसमें कि मेरी कामना है कि मेरी भावी पीढ़ियां मतलब आप सभी पुनः एक बार अखंड भारत का सपना साकार अवश्य करेंगी। हर हर महादेव। तो जब ब्रिटिश गए तो वे अपने पीछे 562 टुकड़े राजाओं या नवाबों के राज के रूप में छोड़ गए। इन सभी को पुनः एकत्रित कर एक भारत, जो कि अभी भी अखंड भारत का एक छोटा सा भाग मात्र है, यानी कि आज का हमारा भारतवर्ष। तो क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि 562 टुकड़ों को एक भारत बनाने का श्रेय जाता है हमारे अपने आदरणीय सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव किया, जिन्हें 15 लोगों की एक समिति ने 12 वोटों से जिताकर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना। परंतु मोहनदास करमचंद गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखकर सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी से कहा कि वे उप प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें। तब सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और 562 टुकड़ों को एक भारत बनाने का लगभग असंभव और अत्यंत कठिन कार्य कर दिखाया। एक किसान परिवार में जन्मे साधारण से व्यक्ति की एक असाधारण जीवन की कहानी, जिन्हें हम किसान पुत्र, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। भारत रत्न सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म आज के गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड नामक स्थान पर हुआ और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को स्वतंत्र भारत के मुंबई में केवल 75 वर्ष की आयु में हुई। जो एक वकील, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक देशभक्त थे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात में जन्मे व 2011 से 2014 तक गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री और आज के भारतवर्ष के 14वें प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने हमारे प्यारे भारत रत्न, भारत की एकता और प्रेरणा के प्रतीक आदरणीय सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी के आदर में हम सभी की ओर से एकता की प्रतिमा अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सपना देखा, जिसका कार्य 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ और 31 अक्टूबर 2018 को पूर्ण हुआ। माननीय श्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यह कार्य प्रारंभ किया और एक प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण होते हुए भी देखा, और इतना ही नहीं, स्वयं उसका उद्घाटन भी किया। 31 अक्टूबर सरदार जी की जयंती के दिन यह कार्य आरंभ और संपन्न हुआ।
जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी अति हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के वडोदरा में स्थित है, जो लगभग 600 फीट यानी कि 122 मीटर ऊंचा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे लोहे और कांसे से बनाया गया है। मोदी जी, जिन्होंने ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए एक अद्भुत अभियान जिसका नाम है लोहा महादान अभियान, यह प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने हर भारतीय कृषक का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी हमारे प्रिय किसान पुत्र सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी के इस स्मारक में अपने पुराने लोहे के कृषि उपकरण व अपने कृषि की एक मुट्ठी मिट्टी दान स्वरूप देकर इस कार्य में सम्मिलित हों। और पूरे भारतवर्ष ने ऐसा किया भी। हम सभी भारतवासी प्रिय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी इस महान कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। इस लोहा महादान अभियान के कारण हम सभी सरदार जी और उनके स्मारक से अपने जुड़ाव को हमेशा ही अनुभव करते रहेंगे। भारत को भारत बनाने के लिए, इतने बृहद भूभाग को एक भारत बनाने के लिए, जिस पर आज हम गौरवान्वित होते हैं, उस भारत के लिए 31 अक्टूबर सरदार जी की जयंती पर उनको शत शत नमन। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, जय हिंद।